हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज और उनके कोण, ठीक है। और इससे बहुत सारे एग्जाम में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे दोस्तों, बेसिक चलेंगे, बेसिक नॉलेज हम लोग को पास है या नहीं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बहुभुज और उनके कोण के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। बहुभुज किसे कहते हैं तो समझिएगा बात को, ठीक है। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज जो होता है, बहुभुज होता है तीन या तीन से अधिक भुजा, तीन या तीन से अधिक भुजा, अधिक भुजा, तीन या तीन से अधिक भुजा। जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में लेते हैं, त्रिभुज का नाम आप सुने होंगे, ठीक है। पंचभुज का नाम सुने होंगे, ठीक है। षष्ठभुज का नाम सुने होंगे, ठीक है। अष्टभुज का नाम सुने होंगे। समझिएगा बात को। बहुभुज उसको कहते हैं तीन या तीन से अधिक भुजा, तीन या तीन से अधिक भुजा, ठीक है, उसी को कहेंगे, ठीक है। तीन या तीन से अधिक भुजा को कहेंगे, जिसमें त्रिभुज आएगा, पंचभुज आएगा, षष्ठभुज आएगा और अष्टभुज आएगा। कौन कौन आएगा? त्रिभुज आएगा, पंचभुज आएगा, षष्ठभुज। यानी त्रिभुज के मतलब तीन भुजा वाले, पंचभुज के मतलब पांच भुजा वाले, षष्ठभुज के मतलब छः भुजा वाले, अष्टभुज के मतलब आठ भुजा वाले। त्रिभुज किस तरह से रहता है? इस तरह से रहेगा। पंचभुज किस तरह से रहेगा? यह इस तरह से रहेगा। पंचभुज रहेगा। षष्ठभुज रहेगा, इस तरह से रहेगा दोस्तों। षष्ठभुज इस तरह से रहेगा, समझने के बाद प्रयास करिएगा, ठीक है। अष्टभुज में एकदम आठ को भुजा रहेगा। एक दो तीन चार पाँच छः, छः ये हुआ ना, एक आओ इधर से हो जाएगा, तब अष्टभुज हो जाएगा, ठीक है। अष्टभुज यहाँ से ऐसे हो जाएगा, अष्टभुज ही हो जाएगा, ठीक है। बहुभुज समझ गए हम लोग। कौन सा? देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, त्रिभुज कहलाएगा। एक दो तीन चार पाँच पंचभुज कहलाएगा। एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः षष्ठभुज कहलाएगा। इसी तरह से इसमें आठ भुजा है तो अष्टभुज कहलाएगा। इसी को क्या कहते हैं? बहुभुज हम लोग कहते हैं। आप देखेंगे हम लोग समबाहुभुज, क्या? समबाहुभुज। कौन सा बहुभुज देखेंगे? समबाहुभुज किसको कहते हैं, ठीक है। बहुभुज देखिएगा, बराबर माप की भुजाएं, क्या होगा इसमें? बराबर बराबर माप की भुजाएं, समझिएगा बात को। बराबर माप की भुजाएं, जैसे में देखिएगा एग्जाम्पल में सम त्रिभुज, एग्जाम्पल में सम त्रिभुज, समझे। वर्ग समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। समषष्ठभुज, समषष्ठभुज, समअष्टभुज, समझिएगा बात को। बराबर माप की निर्मित बहुत भुजा समभुजा कहलाता है। जैसे
ठीक है। सम 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 माने बराबर, वर्ग है ना, सम चतुर्भुज, सम षष्ठभुज, सम अष्टभुज। ठीक है। अब आते हैं बहुभुज के कौन कौन होता है। बहुभुज का कोण, समझिएगा बात को ध्यान से देखिएगा। बहुभुज का दो कोण होता है। समझिएगा कौन कौन होता है। पहला होता है अंतःकोण, ठीक है, और होता है दूसरा होता है बाह्य कोण। समझिएगा बात को। अंतःकोण किसको कहते हैं और बाह्य कोण किसको कहते हैं, हम लोग देखेंगे ध्यान से। ठीक है, अंतःकोण किसको कहते हैं और बाह्य कोण किसको कहते हैं, समझिएगा बात को ध्यान से देखिएगा। ठीक है। समबाहुभुज में कौन कौन आएगा, बराबर जिसकी माप हो, समत्रिभुज, वर्ग, समचतुर्भुज, समषष्ठभुज, समअष्टभुज। बहुभुज के कौन कौन आएंगे, समबाहुभुज का दो कोण होगा, एक अंतःकोण होगा और एक बाह्य कोण होगा। अब अंतःकोण और बाह्य कोण के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। और बाह्य कोण, ठीक है, अंतःकोण और बाह्य कोण के बारे में हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है, समझने के बाद प्रयास करेंगे। ये अंदर के भाग जितना है, ये अंदर का भाग, ये अंदर का भाग जितना है, ये अंदर का भाग क्या है, ये अंदर का भाग होगा, ये अंतःकोण होगा। समझिएगा बात को। ये अंदर का भाग क्या होगा, अंतःकोण। इसको नामकरण भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। आप देखिएगा, यहाँ से हम पाए खींचते हैं और यहाँ से इसको खींचते हैं और यहाँ से इसको खींचते हैं। ठीक है। आप देखिएगा, जब भी ई वाला जो कोण हुआ, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण क्या हुआ, इसी को बाह्य कोण कहा जाता है। ठीक है। ये कोण क्या हुआ, ये कोण जो हुआ बाह्य कोण हुआ। ये कोण क्या हुआ, बाह्य कोण हुआ। समझिएगा बात को। ठीक है। याद रखिएगा, आज क्या रखना होगा आपको, ठीक है, कि किसी भी पैरेलल रेखाएं में हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे वर्ग में, ठीक है, समझिएगा बात को। ए वाला जो भाग होगा और ए वाला जो भाग होगा और ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये क्या होगा, अंतःकोण। क्या होगा, अंतःकोण होगा। ये अंतःकोण होगा, ये अंतःकोण होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से आते हैं, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बाह्य कोण आ जाएगा। ये वाला भाग क्या होगा, बाह्य कोण। ये वाला भाग क्या होगा, बाह्य कोण। ठीक है। ये वाला भाग क्या होगा, बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, समझने के बाद प्रयास करिएगा। ठीक है। तो अंतःकोण और बाह्य कोण हम लोग समझ गए होंगे किसको कहते हैं। ठीक है, बाह्य कोण किसको कहते हैं और अंतःकोण किसको कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे बहुभुज के अंतःकोण का योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।
के अंतःकोण, बहुभुज के सभी अंतःकोण, ठीक है। तो क्या होता है 2n-4 गुने कितना 90 डिग्री, याद रखेगा, ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है। समझिएगा बात को, कितना होता है 2n-4 गुने 90 डिग्री, ठीक है। अब बहुभुज के सभी बाहुकोण, यदि बहुभुज के अंतःकोण, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण रहेगा, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण बराबर होगा 2n-4 90 डिग्री बटा n, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब याद रखेगा, ठीक है। बहुभुज के बाहुकोण का योग, बहुभुज के बाहुकोण हो जाएगा 360 डिग्री बटा n, ठीक है। ये सब क्या है, याद रखेगा आप। बहुभुज की भुजा की संख्या याद रखेगा, बहुभुज की भुजा की संख्या, ठीक है, याद रखेगा। अंतःकोण की संख्या बराबर बाहुकोण की संख्या, अंतःकोण की संख्या बराबर बाहुकोण की संख्या, बाहुकोण की संख्या, ठीक है, याद रखेगा। ये भी याद रखेगा कि अंतःकोण और प्लस बाहुकोण बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। अंतःकोण प्लस बाहुकोण बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। फिर आपको याद रखना होगा याद रखोगे ना, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, बहुभुज के सभी बहिष्कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। सबके बारे में हम लोग बताएंगे, चलेंगे चर्च, ठीक है। 360 डिग्री होता है। तो अब हम लोग चलेंगे, कहने का मतलब है अंतःकोण का योग ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अंतःकोण का योग ज्ञात करेंगे। प्रश्न 1 नंबर, ठीक है। बहुभुज के अंतःकोण का योग ज्ञात करें, बहुभुज के अंतःकोण का, है ना, योग ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे, जैसे ए नंबर में रहेगा त्रिभुज, भुजा संख्या कितना है इसमें 3, समझिएगा बात को। बी नंबर में रहेगा चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है। भुजा की संख्या इसमें कितना है 4, त्रिभुज के मतलब 3, 1 2 3, तो 3 भुजा। चतुर्भुज के मतलब 4, 1 2 3 4, यानी 4 भुजा, ठीक है। सी नंबर में रहेगा पंचभुज, जिसमें 5 भुजा रहेगा। डी नंबर में रहेगा, ठीक है, षष्ठभुज, जिसमें 6 भुजा रहेगा। अब निकालना कैसे है, तो देखिएगा, त्रिभुज में निकालेंगे। त्रिभुज में कितना भुजा होता है 1 2 3 भुजा, त्रिभुज में कितना भुजा 3 भुजा। तो इसका हम फार्मूला बोले थे त्रिभुज के सभी अंतःकोण का योग, त्रिभुज के सभी अंतःकोण हम बताए थे 2n2 - 4 गुने कितना
90 डिग्री। ठीक है, यही नहीं बताए थे आपको हम। तो जब यही हम बताए थे तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, n बराबर 3। भुजा की संख्या कितना है 3, तो n बराबर 3 रखते हैं। ठीक है, तो 2 n के जगह पर हम 3 रख दिए। ठीक है, अब -4 कर दिए। ठीक है, और गुने 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा समझिएगा बात को। 3 दूनी 6 -4 और गुने 90 डिग्री, तो 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा 2 और गुने 90 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। कितना हुआ 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम चतुर्भुज को निकालेंगे, पंचभुज को निकालेंगे, षष्ठभुज को निकालेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चतुर्भुज जिसमें भुजाओं की संख्या कितना 4, तो n का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो n का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो चतुर्भुज के अंतःकोण क्या होता है 2n इंटू 90 है, 2n -4 गुने कितना 90। ठीक, ये नहीं होता है। अब n के जगह पर हम कितना रखेंगे 4 रखेंगे। n की जगह पर कितना रखेंगे 4 रखेंगे। देखिएगा 2 गुने 4 -4 और गुने कितना 90 डिग्री। ठीक है, n के वैल्यू यहाँ हम क्या रखें 4 रखें। समझिएगा बात को, n के वैल्यू कितना रखें हम लोग 4 रखें। तो 4 दूनी 2 चौके 8 और -4 और गुने कितना 90 डिग्री। तो 8 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 4 और गुने 90, तो कितना 9 चौक 36 360 डिग्री। कितना आया 360 डिग्री आया कि नहीं आया। इसी तरह से पंचभुज का निकालेंगे हम लोग। ठीक है, पंचभुज का निकालेंगे। किसका निकालेंगे पंचभुज का निकालेंगे। पंचभुज यानी कितना भुजा की संख्या इसमें कितना होगा, पंचभुज का मतलब 5। ठीक है, भुजा की संख्या कितना हुआ 5 हुआ। ठीक है, तब पंचभुज का अंतःकोण, पंचभुज का अंतःकोण हम अभी पढ़े थे 2n2 -4 गुने कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो समझिएगा 2 है ना -4 और कितना 90 डिग्री, ये ना पढ़े थे हम लोग। तो समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। n की जगह पर कितना रखेंगे 5 रखेंगे। ठीक है, तो 2 गुने 5, ठीक है, -4 और गुने कितना 90 डिग्री। तो 5 दूनी 10 और -4 है ना और गुने कितना 90 डिग्री, तो कितना होगा 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। ठीक है, तो 6 गुने 90 डिग्री, तो 9 छक्का 54 कितना 540 डिग्री हो जाएगा। किसका पंचभुज का हो जाएगा 540 डिग्री। पंचभुज का कितना हो जाएगा 540 डिग्री। चतुर्भुज का कितना होगा 360 डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से हम लोग अष्टभुज को देखेंगे। ठीक है, अष्टभुज को भी देख लेते हैं। अष्टभुज अष्टभुज में भुजा की संख्या कितना होगा 8 होगा। ठीक है, ठीक है, अष्टभुज में भुजा की संख्या कितना होगा 8 होगा। ठीक है, तो अष्टभुज भुज का बाहुकोण बराबर क्या होता है 2 × n - 4 गुने कितना 90 डिग्री। समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा। तो n की जगह पर क्या रखेंगे 8 रखेंगे। क्या रखेंगे 8 रखेंगे। तो देखिएगा
2 अगुने 8 माइनस 4 अगुने कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो 8 दूनी 16, अब माइनस 4 अगुने कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो 16 में से 4 गया तो कितना होगा 12 अगुने 90 डिग्री बरनमा टोटल से एक है ना इतना डिग्री हो गया। इसी तरह से हम लोग देख लेंगे दोस्तों, है ना। तो अगर आप मेरे पहली बार वीडियो पर आए हैं दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट बार में फिर हम आपको इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।